आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्दिविश्रुताः। देवहूति के चरित्र को जो आपने श्रवण किया है, जो व्यक्ति इस पावन चरित्र को श्रवण करता है उसको भगवान की कृपा से अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है। अब मनुके ने आकुति का विवाह, उनकी जो एक और कन्या है आकुति, उनका रुचि प्रजापति के साथ में विवाह किया था। उनका विवाह हुआ था पुत्री का आश्रय धर्म से कि भैया हमारी कन्या के जो पुत्र होगा, जो संतान होगी, उसे हम ले लेंगे। इसे पुत्री का आश्रय धर्म कहते हैं। इसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। जब इनके संतान उत्पन्न हुई तब भगवान विष्णु और साक्षात लक्ष्मी के रूप में अवतरित हुए, तो इन्होंने मनु महाराज ने इनको ले लिया था। कन्या दक्षिणा को प्रजापति ने ग्रहण किया था। फिर दोनों का परस्पर विवाह हो गया। और देवहूति की 9 कन्याओं के विवाह के वर्णन में बताता हूं। महाराज मरीच की पुत्री कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 संतानें हुई हैं। ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र अत्रि की अनुसुईया से 3 पुत्र हुए हैं, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। इसी क्रम में भगवान ने इनकी सुखदेव जी महाराज ने ब्रह्मा जी की श्री कर्दम जी की 9 कन्याओं के वंश का वर्णन करते हुए कहा, कर्दम जी की कन्याओं के वंश का वर्णन ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की प्रसूति से हुआ और उनके 16 पुत्रियां हुई। उनमें से 13 धर्म को विवाह किया, 1 अग्नि को, 1 पितरों को और 1 का भगवान शंकर के साथ में विवाह हुआ है। धर्म की पत्नी मूर्ति से नारायण हुए, नर नारायण का जन्म हुआ है। अग्नि की पत्नी सुधा से 3 पुत्र हुए, पावक, पावमान और सुचि। पितरों की पत्नी सुधा से यमुना और धारिणी 2 कन्याएं उत्पन्न हुई और भगवान शंकर की पत्नी सती को कोई संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने शरीर को प्रोण अवस्था में ही गुजार दिया था। कहा महाराज सती मैया ने अपने शरीर को प्रोण अवस्था में ही क्यों जला दिया? कहा एक समय की बात है, महाराज दक्ष को ब्रह्मा जी ने सभी का अधिपति बना दिया। जब दक्ष अधिपति बन गया तो महाराज इसको बड़ा अभिमान हो गया। राजा दक्ष बड़ा अभिमानी हो गया तो इसने एक अपनी स्वागत सभा रखी। उस सभा में सभी लोग सम्मिलित हुए। भैया जैसे ही सभा में सभी लोग सम्मिलित हुए, सब बैठे थे, जिसमें भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सभी लोग पहुंचे। और दक्ष जैसे ही उस सभा में प्रवेश किया संबोधन करने के लिए कि उसने देखा कि दक्ष को देख करके सारे लोग खड़े हो गए, परंतु 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब अभिमानी व्यक्ति कहीं जाता है ना सभाओं में, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि भैया हमारा सम्मान कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। जैसे ही दक्ष ने देखा तो सोचने लगे चलो ब्रह्मा जी तो हमारे दादाजी, बाबा, पिताजी हैं, वृद्ध अवस्था है, अगर नहीं भी हमारे सम्मान में खड़े हुए तो कोई बात नहीं। विष्णु भगवान को देख करके बोला कि हमारे दादाजी हैं, अगर ये भी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो भोले शंकर भगवान जो बैठे थे उनको देख करके कहने लगे कि ये देखो तो शंकर हमें देख करके खड़ा नहीं हुआ, हमारा स्वागत नहीं किया, ये तो हमारा दामाद है, हमने अपनी कन्या इसको दी है। तो महाराज वो भगवान शंकर को बहुत बुरा भला कहने लगा। ये तो शमशानवासी है, मरकट है, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला है, अनेक अनेक अपशब्द कहने लगे। नंदीश्वर महाराज को क्रोध आ गया। नंदीश्वर कुछ कहने वाले थे तो भगवान शंकर ने रोक दिया कि भैया सावधान, अभी अपन को कुछ नहीं बोलना है। लेकिन दक्ष माना नहीं। अनेक अनेक भगवान को जब अपशब्द बोल रहा था तो नंदीश्वर को रोकते हुए भी महाराज क्रोध शांत नहीं हुआ। नंदीश्वर पर रहा नहीं गया
उन्होंने क्रोध में, आवेश में आकर के बोलना शुरू कर दिया। नंदीश्वर से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि जाओ, जिस मुख से भगवान शंकर की निंदा की है वो बकरे का हो जाए। महाराज जब इस प्रकार से नंदीश्वर ने श्राप दिया तो दक्ष के पास खड़े जो उनके आचार्य विप्रगण थे, उन्होंने भी भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि जाओ, भगवान शंकर के जितने भी भक्त हैं सब पाखंडी हो जाए। नंदीश्वर ने कहा अच्छा। महाराज इधर से नंदीश्वर श्राप दे रहे हैं, उधर से दक्ष के ब्राह्मण जो ऋषि हैं वो श्राप दे रहे हैं। अब तो एक दूसरे को श्रापा श्रापी होने लगा। होना था सम्मान समारोह, लेकिन हो गया श्राप समारोह। वहां पर इतना कलह प्रकट हो गया कि सब उठ करके अपने अपने घर को चले गए और भगवान शंकर भी अपने खिन्न मन से उठ करके कैलाश पर्वत पर चले गए। लेकिन दक्ष ने आज फैसला कर लिया कि हम इस भोले का, शंकर का कहीं ना कहीं ऐसा अपमान करेंगे, इसको हम अच्छे से कहीं रहने नहीं देंगे। तो महाराज इसने एक बृहस्पति सौ नामक यज्ञ किया। बृहस्पति सौ नामक यज्ञ किया, विशाल यज्ञ, जिसमें सबको बुलाया परंतु शंकर को नहीं बुलाया। अब लेकिन देवी देवता भी महाराज जिस दिन यज्ञ में जब जा रहे थे ना, तो कैलाश पर्वत पर भी जा रहे थे कि जिससे भगवान शंकर को ये पता चले कि इनकी ससुराल में कार्यक्रम हो रहा है और इनको नहीं बुलाया गया, इनका अपमान हो रहा है। ये ईर्षा द्वेष आदिकाल से चला आ रहा है भैया, आज का नहीं है। आज सारे देवता भगवान शंकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान निकाल रहे हैं कि इनको पता तो चले कि इनकी ससुराल में कार्यक्रम हो रहा। और देवांगनाएं जो देवताओं के साथ बैठी हैं वो हाथ हिला करके मैया सती से कह रही हैं, चल नहीं रही हो देवी? कहा कहाँ? कहा तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, जाना नहीं है क्या तुम्हें? हम तो आपके पिता के यहाँ यज्ञ में जा रही हैं। भैया जैसे ही माता सती ने सुना, मैया सती ने जैसे ही सुना तो भगवान शंकर की ओर देखने लगे। भगवान शंकर ने कहा, देवी क्या मन विचलित है, क्या कहना चाहती है? तो मैया सती समझ गई कि भोलेनाथ को शायद निमंत्रण नहीं आया, इसलिए ये नहीं जाना चाहती। मैया सती भगवान भोलेनाथ के चरणों की सेवा कर रही हैं, पैर दबा रही हैं और अपनी भाषा में भगवान भोलेनाथ को मनाना चाहती हैं। कह रही हैं, प्रभु आपको पता नहीं है? कहा देवी क्या? देखिए जब माताएं जो होती हैं ना, वो अपना कार्य निकलवाने के लिए साकुशल होती हैं। अब यार उनको अपना काम किसी से बनवाना है तो महाराज उसकी प्रशंसा करने लगेंगे। आज मैया सती भी यही कर रही हैं। भोलेनाथ से क्या कह रही हैं? प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला वयं च तत्राभिसरामि वामते यद्यार्थितामि विबुधा व्रजन्ति। कह रही हैं, स्वामी आपको पता है आपके ससुर, देखिए अगर माताओं के मायके में कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा हो ना, उसमें हमारे पिताजी ने ये किया, हमारे पिताजी ने वो किया, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन आज माता सती समझ रही हैं अगर हमारा शब्द लग गया तब तो भोलेनाथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो कह रही है, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ महोत्सव किला, आपके पिताजी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, इसलिए उसमें चलिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं है, हम नहीं जा सकते। कहा, स्वामी निमंत्रण तो जरूर हमारे पिताजी ने आपको दिया होगा, लेकिन कहीं बीच रास्ते में रह गया,
कार्ड किसी ने अपने पास रख लिया, इसलिए हम तक पहुंच नहीं पाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पिताजी हमें कब निमंत्रण न दें। भैया आज दिनांक तक भगवान भोलेनाथ ने मैया सती से कुछ बात बताई नहीं है कि तुम्हारे पिताजी ने हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया, आज तक नहीं बताई। कोई चर्चा ही नहीं की, उस सभा से उठ करके आए और आज तक भगवान भोलेनाथ ने कोई चर्चा नहीं की कि तुम्हारे पिताजी ने हमारा अपमान किया है। अगर आज कोई ससुराल वाला आपसे कोई ऊंची आवाज में ही बोल जाए ना भैया, तो उस दिन आप घर में किसी को खाना नहीं खाने दोगे, विशेषकर अपनी धर्मपत्नी को बार बार डांटोगे, तुम्हारा पिता हमसे ऐसे बोला है, तुम्हारा भैया ऐसे बोला है, तुम्हारा इसने हमारा ये किया। लेकिन देखिए भोलेनाथ भूत भावन भगवान, इसीलिए तो वो भोले हैं। आज तक मैया सती से कुछ नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी ने हमसे क्या कहा है, लेकिन आज भोलेनाथ कह रहे हैं, जब मैया सती नहीं मानी तो भोलेनाथ समझा रहे हैं। मैया सती कह रही है कि देखिए कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं देवी हम आपकी बात मान रहे, लेकिन जो अकारण द्वेष मानते हैं उनके यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। जो अकारण द्वेष मानने लगते हैं उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जाए कोई, तहां गए कल्याण न होई। जो कोई विरोध मानता है, अब से अकारण विरोध मानता है, वहां जाने से कभी कल्याण नहीं होता। इसलिए देवी आप बात को समझो। लेकिन मैया ने एक नहीं माना। भगवान भोलेनाथ ने तो कह दिया देवी आपको जाना है तो चली जाओ, मैं नहीं जा सकता। मैया जा रही हैं, फिर लौट के देखती हैं, फिर भोलेनाथ से पूछती हैं, लेकिन सोचा कि अब ये जा ही नहीं रहे तो चली गई। भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोल करके देखा कि ये तो चली गई। महाराज जैसे ही सती को जाते हुए देखा तो भगवान शंकर ने नंदीश्वर आदि गणों को साथ में भेज दिया, और जैसे ही मां सती अपने पिता के यहाँ पर पहुंची तो उनकी और बहनें जो थी ना, वो सती को देख करके उपहास करने लगी, मजाक उड़ाने लगी कि देखो तो सही ये कैसी है, बिना निमंत्रण के आ गई है, तो इसको तो बुलाया भी नहीं है फिर भी आ गई। और सब उससे कोई अच्छे से मिल भी नहीं रहा था, लेकिन सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। भैया माँ कैसी भी हो, माँ माँ होती है, माँ को हर संतान प्रिय होती है। माँ की ममता सभी पुत्रों पर, सभी पुत्रियों पर समान होती है। चाहे पुत्र लायक हो चाहे नालायक हो, जैसा भी हो, अगर माँ का हृदय है तो अपने नालायक पुत्र को भी इतना प्यार करती है कि अत्यधिक। माँ की ममता ही कैसी है।
आज मैया सती पहुंची तो भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें तो मुस्कुरा करके बगल हो गई, लेकिन सादर भले ही मिली एक माता। मैया जैसे ही सती के सामने आई तो अपने अंकों में भर लिया और रोने लगी, कहने लगी बेटा तूने आने में इतना विलंब कर दिया। माँ अपने हृदय से लगा करके सती को समझा रही है, कह रही है बेटा तू अपने पिता का बुरा मत मानना, इसने जानबूझ करके तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन मेरी पुत्री तू आ गई है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैया सती सबसे मिलती है, माँ के बाद बहनों से भी मिलती है। उसके बाद में यज्ञशाला में प्रवेश कर गई और यज्ञशाला में जैसे ही प्रवेश करके जाकर के देखा महाराज तो वहां पर यज्ञशाला में छोटे से छोटे देवता का भाग है, परंतु भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। जब ये दृश्य मां सती ने देखा तो बस इसको सहन नहीं कर पाई और कहने लगी, हे अपने पिता को डांट करके कहने लगी, अरे दुष्ट तूने ये क्या किया, तूने साक्षात भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। यद्वक्षरम नाम ग्रेरिनम, अरे वो भोलेनाथ ऐसे हैं कि उनका 2 अक्षर का नाम है शिव। यद्वक्षरम नाम ग्रेरितम नृणाम सकृत प्रसंगः दशमासु हन्ति तथा पवित्र कीर्ति तमलंगस्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवो शिव। अरे मुख से अनायास जिसके मुख से शिव निकल जाए उसका कल्याण हो जाता है, ऐसे शिव को, ऐसे भोलेनाथ को तुमने कोई स्थान नहीं दिया। इससे मूर्खता और क्या होगी तुम्हारी। अपने पिता को डांटते हुए कह रही हैं, अतस्तपोत्पन्न मिदम कलेवरम। मैया ये अपमान भोलेनाथ का मैया सती सहन नहीं कर पाई। अतस्तपोत्पन्नम मिदम कलेवरम, उसी यज्ञशाला में कुंड में, अग्नि कुंड में अपने कूद करके अपने शरीर को स्वाहा कर लिया। महाराज जैसे ही माता सती ने अपने प्राणों को छोड़ा तो चारों तरफ हाहाकार मच गई। भोलेनाथ के जो गण हैं नंदीश्वर आदि, ये भी भगवान के माँ का जैसे ही देखा कि हमारी मैया अब इस अग्नि कुंड में कूद गई तो उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन गणों ने उत्पात मचाया तो जो भृगु आदि ऋषि थे ना, उन्होंने भगवान शंकर के गणों को मार पीट करके भगा दिया। बेचारे सारे गण दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गए। शंकर भगवान नेत्र बंद किए हुए सारा दृश्य देख रहे थे। जैसे ही गण पहुंचे, गणों ने सारी बात को भोलेनाथ से कहा। भोलेनाथ क्रोध में आए, उन्होंने अपनी जटा को निकाला और जटा जैसे ही जमीन पर पटकी महाराज तो उससे एक विकराल पुरुष जिसका नाम है वीरभद्र, वीरभद्र को, जिसका विकराल काला कलूटा शरीर, लाल लाल आंखें हैं, उसने कहा महाराज आज्ञा करें। भगवान भोलेनाथ ने इशारा कर दिया कि जाओ इन गणों को साथ में लेकर के जाओ। और नंदीश्वर के साथ में जैसे ही वीरभद्र वहां पहुंचे तो महाराज सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का गला काट करके वहीं पर मृत अवस्था में कर दिया। भृगु की दाढ़ी नोच ली, भग नाम के जो ऋषि थे उनके नेत्र फोड़ दिए, भृगु के दांत तोड़ दिए, अनेक अनेक ऋषियों को छिन्न भिन्न कर दिया, सारी यज्ञशाला को ध्वस्त कर दिया। और महाराज भंडार गृह में पहुंचे तो वहां पर भंडार बना हुआ रखा था, खीर पूड़ी मालपुआ रायता, और भगवान के गण सारे भगवानों को उठाते और पूरा भंडारा फैला दिया। सब तहस नहस करके पुनः लौट करके भगवान के पास आए। इधर सारे ऋषि बड़े आश्चर्यचकित। अब सब मिलकर के भगवान की तपस्या की कि हे प्रभु ये क्या किया, यज्ञ पूरा भी नहीं हुआ, यजमान चला गया, अब यज्ञ कैसे पूरा होगा। सब ऋषियों ने, सब देवताओं पर उपस्थित हुए, देवताओं ने ब्रह्मा जी को स्तुति की। ब्रह्मा जी वहां पर आए और समस्त देवताओं को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। ब्रह्मा सभी ऋषियों के साथ में पहुंचे हैं भोलेनाथ के पास, और भोलेनाथ नेत्र बंद किए हुए बैठे थे। हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से निवेदन किया कि महाराज क्षमा कर, ये दुष्ट आपको समझ नहीं पाया,
ये मंद बुद्धि था जो आपको नहीं समझ पाया, जो आपसे द्वेष भाव मानने लगा, ईर्षा मानने लगा। तो क्या आपसे ईर्षा करने वाले की कभी सदगति हो सकती है? कदापि नहीं। जो भगवान शंकर से ईर्षा करेगा उसकी कभी सदगति नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि प्रभु क्षमा करें, अब आप ही यज्ञ अधूरा है और यज्ञ का सर्वोत्तम भाग तो भगवान शंकर का है, इसलिए अब आपको चल करके यज्ञ पूरा कराना है। भगवान शंकर ने जैसे ही यज्ञ प्रारंभ करने के लिए कहा है तो कहा भैया बताओ क्या करना चाहिए? तो कहा महाराज बस यही करें, आपकी कृपा हो जाए तो जजमान जीवित हो जाए और जो भी ऋषि मुनि हैं सबके अंग भंग हो गए वो पुनः पूर्ववत हो जाए। तो समस्त ऋषियों की पुकार से भगवान भोलेनाथ ने कृपा कर दी। देखिए इतना सब कुछ होते हुए भी आज भोलेनाथ स्वयं वहां पर यज्ञशाला में पधारे हैं। ब्रह्मा और विष्णु भगवान भी वहां पर उपस्थित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव वहां पर विराजमान है। कहा भैया यजमान को जीवित करो, तो कहा इसके बकरे का सिर लगा दो। क्यों? क्योंकि जब तक ये जीवित रहा है तब तक मैं करता रहा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और जो ये मैं करता है नहीं उसे बकरे की उपाधि दी जाती है और बकरा को सबसे पहले काटा जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने इसके ऊपर कृपा कर दी। अब इसको जीवित करना है तो बकरे का सिर लगा दो। भगवान जैसे ही उसको बकरे का सिर लगाया तो यजमान दक्ष जो था उठ करके खड़ा हो गया और जैसे ही सामने भगवान शंकर को देखा तो अपनी आंखों को नीचे झुका करके शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम का महाराज क्षमा कर। श्री राम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान शंकर को देख करके राजा दक्ष बड़ा शर्मिंदा हुआ और चरणों में सिर रख करके प्रणाम करने लगा। कहा महाराज मुझे क्षमा कर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप महान हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने अपने यजमान अपने ससुर दक्ष को जीवित किए। जब तक भृगु जी आ गए, भृगु जी बोले महाराज दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए मुझे बड़ी आदत है, आपके गणों ने हमारी दाढ़ी उखाड़ दी, अब हमारी दाढ़ी लग जाए। तो कहा जाओ इनको बकरे की दाढ़ी लगवा दो। तो छोटी सी दाढ़ी बकरे की भृगु जी को लग गई। इसने में पूषा नाम के जो आए ऋषि, उन्होंने कहा भगवान आपके गणों ने हमारे दांत तोड़ दिए, अब हम खाएं भोजन कैसे करें? तो कहा कि भैया क्या जरूरी है भोजन करने की, सत्तू घोर घोर के पियो, जरूरी थोड़ी है कि चना ही खाना है तुम्हें। तो कहा जाओ तुम अपने यजमान के दांतों के द्वारा भोजन करोगे। जब तक फिर भगनाम के आ गए ऋषि, भगनाम के ऋषि ने कहा महाराज आपके गणों ने तो हमारे आंखें ही फोड़ डाली, अब हमें संसार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा कि चिंता न करो, ये नेत्र दिए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और तुम यहाँ पर इतना सब कुछ होते हुए देख रहे थे, उनका आपने गलत कार्य का विरोध तक नहीं किया। अब जाओ तुम अपने सूर नामक मित्र के नेत्रों से देख पाओगे। सबके यथावत अंग प्रत्यंग को परिपूर्ण किया और यजमान को जीवित किया। उसी समय भगवान भोलेनाथ मैया का शरीर लेकर के वहां से आए और जितनी जगह मां सती का शरीर इस पृथ्वी पर पड़ा है उतनी जगह 52 शक्तिपीठ है अपनी पृथ्वी पर। भारतवर्ष में 52 शक्तिपीठ हैं, तो वही शक्तिपीठ जहां जहां बनी वहां मैया सती के अंग प्रत्यंग गिरते गए। बोलिए शक्ति मैया की। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन हमने आपको मनु महाराज की पुत्रियों का एवं कर्दम की पुत्रियों के वंश का वर्णन बताया है। अब हम तुम्हें मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन बताते हैं। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद।
तो चलिए पहले हम उत्तानपाद का वर्णन करते हैं। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठे हैं। कहा महाराज उत्तानपाद के राजा उत्तानपाद के पत्नी है जिनका नाम है सुरुचि, सुनीति, और दूसरी पत्नी है उसका नाम है सुरुचि। दोनों पत्नियां भवन में रहती हैं। देखिए हर कोई उत्तानपाद है और हर किसी के दो पत्नियां हैं। माँ के गर्भ में जब बालक रहता है तो वो उत्तानपाद किसे कहते हैं? ऊर्ध्व पादौ स उत्तानपादौ, जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो वही उत्तानपाद है। और हर उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जो शास्त्रों के नीति पर चले उसका नाम है सुनीति, और जो अपनी रुचि के अनुसार चले उसका नाम है सुरुचि। तो माँ के गर्भ में जो बालक रहता है वो पैर ऊपर रहते हैं, सिर नीचे रहता है, जब तक वो उत्तानपाद रहता है। उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी है, सुरुचि छोटी है। सुनीति जो है सुंदर नीति पे चलने वाली है, शास्त्रों की बात मानने वाली है। तो महाराज सुरुचि अपने मन पर चलने वाली है। जैसे सुनीति तो कह रही है कि भैया हमें तो भागवत सुनने के लिए जाना है। सोवरन जी की भागवत हो रही मंदिर पर, महाराज जी भागवत कर रहे हैं और हमें कथा श्रवण करने के लिए जाना। ये कौन कह रही है? बुद्धि, सुरुचि, जो सुनीति जो अपने शास्त्र की नीति पर चलती है। अब बुद्धि दूसरी चलने लगी, सुरुचि। सुरुचि बोली हमें क्या लेना देना इस भागवत से, वो करा रहे हैं मंदिर पे हो रही, हमसे उससे क्या लेना देना है, हम तो कभी नहीं जाएंगे। हम तो अपना बढ़िया अपना चटपटा भोजन बना के घर में भोजन करके सोएंगे, क्या जरूरत है रात में 10 बजे तक जगने की। ये किसकी नीति है? सुरुचि की। और सुनीति की नीति है कि भैया प्रेम से जाओ, भागवत सुनो और अपने घर आ जाओ। महाराज सुरुचि अत्यधिक सुंदर है, महाराज उससे ज्यादा प्यार करते हैं सुरुचि से। सुरुचि जैसा कहती है महाराज वैसा ही करते हैं। सुरुचि ने एक दिन क्या किया कि सुनीति को घर से निकलवा दिया। सुनीति गर्भवती है, गर्भवती होने के बाद में भी महाराज उत्तानपाद ने घर से निकाल दिया। वो एक जंगल में जाकर के छोटी सी झोपड़ी बना करके उसमें रहने लगे। महाराज सुनीति भगवान की कथाओं में इतना मन से सुनती है कि नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी ने उन्हें सुंदर ऐसा उपदेश दिया कि उनकी सारी मोह की निवृत्ति दूर हो गई। अब सुरुचि अपने पति के साथ में, उत्तानपाद के साथ में महल में रह रही है और मैया सुनीति जंगल में रह रही है। एक दिन जंगल में रह करके माता सुनीति ने अपने बालक ध्रुव को जन्म दिया। अब महाराज बालक ध्रुव जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए खेलते खेलते उस नगर में आ जाता है और महाराज देखते हैं कि हमारा बालक है। लेकिन सुरुचि के डर के मारे महाराज उत्तानपाद बालक ध्रुव को पास नहीं बुला पाता। ध्रुव बालक जब थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने उसके मित्रों ने कहा कि ध्रुव तुझे पता है तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो ध्रुव ने कहा कि भैया हमारी माताजी ने आज तक हमारे पिताजी का नाम तो हमें नहीं बताया। आज ध्रुव जब शाम को अपनी मैया के पास पहुंचे, बोले माताजी आज तक आपने मुझसे एक बहुत बड़ी बात को छिपा रखा है। कहा बेटा मैंने कौन सी बात को छिपाया है? कहा आप ये बताइए कि हमारे पिताजी कौन है, वो हमारे पिताजी का नाम क्या है, आज तक नहीं बताया। तो माता सुनीति अपने बालक ध्रुव को समझा रही हैं, कह रही हैं बेटा ये जो इस नगर के राजा है ना महाराज उत्तानपाद, वही तुम्हारे पिता है। कहा फिर माताजी जब हमारे पिता राजा हैं तो हमें इस जंगल में रहने की क्या जरूरत है? कहा बेटा
माता सुनीति बहुत सुंदर नीति वाली है, शास्त्रोक्त बात करती हैं। बोली बेटा ये सब समय का प्रभाव है, आज हमारा समय ठीक नहीं है, इसलिए हमें महल भवन होते हुए भी हमें जंगल में रहना पड़ रहा है। ये सब समय का काल चक्र है। बेटा को समझा करके छोड़ दिया। आज ध्रुव बच्चों को के साथ में खेलते खेलते महाराज राजभवन की ओर पहुंचे। जैसे ही राजभवन पर पहुंचा तो महाराज उत्तानपाद ने देखा कि देखो कितना दिव्य सुंदर बालक हमारा ध्रुव खेल रहा है। तो महाराज इधर ध्रुव ने महाराज उत्तानपाद को देखा, उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा। एक दूसरों की जब नेत्र मिले महाराज तो बालक ध्रुव दौड़ करके पिताजी के पास पहुंच गया और पिताजी से भी रहा नहीं गया, उन्होंने उठाया और बेटा को अपनी गोदी में बिठा लिया। जैसे ही ध्रुव को गोदी में बिठा करके महाराज उत्तानपाद उससे दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे अपने बालक को, कि उसी समय सुरुचि महल से जब राज दरबार में आकर के देखा कि ये ध्रुव को अपनी गोदी में बैठाए हैं, तो ध्रुव का हाथ पकड़ के महाराज सिंहासन से नीचे उतार दिया। कहा रे मूर्ख बालक, तुझे शर्म नहीं आती? तू इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। तू अभाग्नि का पुत्र है, तू अमंगला स्त्री का पुत्र है, इसलिए तू इस पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तो ध्रुव को भी क्रोध आ गया, छोटा सा है बालक, वो कहता है मां मैं इस पर बैठने का अधिकारी क्यों नहीं हूं? ना वत्स निरपतेर दृष्णिया भवानारोढ़ मरहति ना गृहीतो मया यत्वम कुक्षा वपात्मजा। क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? क्या मैं इनका बालक नहीं हूं जो मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता? तो पता है मां सुरुचि क्या कह रही है? कह रही है ध्रुव तुम्हारे पिता तो हैं ये, परंतु मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, इसलिए तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। ना वत्स निरपतेर दृष्णिया भवानारोढ़ मरहति ना गृहीतो मया यत्वम कुक्षावत् विनिर्पात्मजः। क्योंकि तुमने मेरी कूख से जन्म नहीं लिया है। कुक्षावत् निरपात्मजा ना वत्स निरपतेर दृष्णिया भवानारोढ़ मरहति। इसके लिए ध्रुव पहले तुम भगवान की तपस्या करो, भगवान की तपस्या करो। भगवान जब प्रसन्न हो तब भगवान से एक ही वरदान मांगना कि हे प्रभु मुझे मां सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो। जब तुम मरोगे, मरने के बाद में तुम हमारे गर्भ से जन्म लोगे, तब जाकर के इस सिंहासन पर बैठने के लायक। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, आज माता सुरुचि ने सिर्फ ध्रुव का भी अपमान नहीं किया, उसने भगवान का भी अपमान किया है कि उसका गर्भ इतना बड़ा मंदिर हो गया कि उसके लिए हमें भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। अरे जब हम भगवान की तपस्या करेंगे तो वो तो हमें जन्म मरण से मुक्त कर देंगे। ये तो अपने गर्भ को बड़ा मंदिर समझ बैठी। आज ध्रुव के साथ साथ में सुरुचि ने भगवान का भी अपमान किया है। वहां से डांट फटकार के ध्रुव को भगा दिया। ध्रुव लौट करके अपनी माँ के पास आते हैं और कहते हैं रोते हुए आ रहे हैं ध्रुव जी, मैया से अपना सारा दुखड़ा सुना रहे हैं। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो।
बात बताओ मेरी मैया, हम खेल रहे दोई भैया, तुम्हें बात बताओ एक भैया, हम खेल रहे दोई भैया। तुम्हें सच बताओ मेरी मैया, हम खेल रहे दोई भैया, तुम्हें सच बताओ मेरी भैया, हम खेल रहे दोई भैया। पिता की गोदी से दियो उतार, मैया मोए मौसी ने मारो, पिता की गोदी से दियो उतार, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए के रहे जब महाराया मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मैया सुनीति के पास बैठे हैं और कह रहे हैं, मैया आज मेरी माँ आपके लिए उस सुरुचि ने बहुत कुछ गलत बोला। माँ वो बहुत उल्टा है। ऐसे अनेक अनेक शब्द जब ध्रुव जी ने बोले ना, तो माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को डांट रही है। बेटा अब थोड़ी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैया के सामने जब ऐसे बोला तो मैया ने ध्रुव को ही समझाया, कहा बेटा ऐसे अनुचित वचन अपनी माँ के लिए नहीं बोले जाते। अरे सुरुचि भी तो तुम्हारी माँ है, उसने क्या गलत बोला है? बोला मैया उसने आपको अमंगला बोला है, आपको अभागिनी बोला है, और इससे गलत क्या बोल सकती है वो? मैया ने कहा, सुनीति कह रही है बेटा ध्रुव उसने कहा है तो ठीक ही तो कहा है, कौन उसने गलत कहा है? और तुझसे क्या कहा? कहा हमसे कहा है कि जाओ भगवान का भजन कर और फिर मरने के बाद में तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब जाकर के इस सिंहासन पर बैठे। तो मैया सुनीति कहती है बेटा उस माँ ने तो आज तुझे इतनी बड़ी बात बता दी जो मैं आज तक नहीं बता पाई, क्योंकि इस जीवन में अगर जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है तो भैया भगवान का भजन करना ही सर्वोपरि है। मैं तो तुम्हें अभी तक नहीं बता पाई, लेकिन तुम्हारी माँ सुरजी ने बता दिया। बोले मैया आप भी कहती हो कि भजन करो? बोले हाँ बेटा, ये हर जीव को भजन करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति हर जीव को करना चाहिए। मैया ने ध्रुव जी को बहुत सुंदर उपदेश देकर के वन में भेजा।
ध्रुव जी वन में गए और नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने पहले तो ध्रुव जी का परीक्षण किया, फिर सोचने लगे कि चेला बनाने योग्य है। ध्रुव जी को चेला बनाया और मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र ध्रुव जी के कान में सुना दिया। अब ध्रुव जी इसी मंत्र का जाप महाराज अपने मधुबन में यमुना नदी के किनारे बैठे खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। त्रात्रांते कपित्थ वज्रासना। श्री ध्रुव जी महाराज 3-3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, चौथे दिन जाकर के कुछ फल खा लेते हैं। जैसे ही तपस्या का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो महाराज 6-6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, 7वें दिन कुछ पत्ते चबा करके रह जाते हैं। जैसे ही तीसरा महीना लगा तो महाराज 9-9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं ध्रुव जी महाराज, सिर्फ जल पी करके रह जाते हैं। और तपस्या का जैसे ही चौथा महीना लगा अब तो वो 12-12 दिन तक कुछ नहीं खाते, सिर्फ वायु पी करके रह जाते हैं। और जैसे ही तपस्या का 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो अब तो ध्रुव जी ने वायु पीना भी छोड़ दिया। अब तो वायु को भी छोड़ दिया, एकदम अपनी श्वास को अवरुद्ध करके बैठ गए। और जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोका कि सब चर अचर के देवताओं की श्वास अवरुद्ध हो गई। सारे देवता नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्य अखिलित सत्व धामना। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि भैया ब्रह्मा जी ये क्या हो गया वायुमंडल में, ये क्या हो गया? ये तो हमारी श्वास ही अवरुद्ध हो रही है, अब तो हम श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं इसमें बात घबराने की नहीं है, यही हाल हमारे साथ में भी है, चलो भगवान के पास चलते हैं। सारे देवता मिलकर के भगवान के पास पहुंचे, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु ये क्या आपकी लीला है, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, अब तो श्वास अवरुद्ध हो रही है, बोलो क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि देवताओं बात घबराने की नहीं है, हमारा भक्त छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव हमारी तपस्या कर रहा है, इसलिए अभी हम जाकर के उसको दर्शन देंगे। ऐसा नहीं कहा भगवान ने, देवताओं से कहा कि ध्रुव के दर्शन जाकर के अभी हम करेंगे तो ध्रुव तुम लोगों की चर अचर की श्वास वायु पुनः चलने लगेगी। आज भगवान भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान ध्रुव जी के पास पहुंच गए, अब ध्रुव अपने नेत्र बंद किए हुए भगवान की तपस्या कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे, और भगवान बाहर खड़े हैं। भगवान ने कहा ये बड़ा अजीब भक्त है, अब हम आ गए तो इसको नेत्र खोल देना चाहिए, लेकिन ध्रुव जी नेत्र बंद किए हुए। ध्रुव नेत्र बंद किए और अंदर हृदय में भगवान परमात्मा की दिव्य छवि को केंद्रित किए हुए, बस उसी छवि का दर्शन करते हुए तपस्या में मन लगाए हुए। भगवान ने देखा कि अच्छा ये हमारी छवि को अंदर हृदय में कैद कर रखी है। अब भगवान ने अपनी माया के द्वारा हृदय की छवि को जैसे ही हटाया, उसी समय ध्रुव जी महाराज छटपटा करके नेत्र खोले तो उसी रूप में परमात्मा सामने खड़े हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज जैसे ही ध्रुव ने भगवान को देखा तो चुपचाप खड़े हैं। अब भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव भगवान को देख रहे हैं। ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं कि माता जी ने सब कुछ बता दिया, परंतु ये नहीं बताया कि भगवान आ जाए तब उसके बाद क्या करना चाहिए। अब भगवान के सामने चुपचाप खड़े हैं और भगवान भी समझ गए कि बालक कुछ कहना चाहता है परंतु कुछ बोल नहीं पा रहा। उसी समय भगवान ने अपने दिव्य शंख को स्पर्श उनके गाल से किया है। जैसे ही ध्रुव जी के गाल से भगवान ने अपना शंख स्पर्श किया तो
ध्रुव जी की सोई हुई सुसुप्ति सरस्वती जागृत हो गई और उन्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां राजीव सत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण स्मरणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों को शक्ति देने वाले हैं, आप समस्त शक्तियों को धारण करने वाले हैं। आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत कर दिया है। बस आप सदैव हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। सुंदर स्तुति के बाद में भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर हाथ फेरा और कहा, बेटा अब तुम मांग लो, क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, भगवान अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, ध्रुव तुमने तपस्या तो ये की, राज्य के लालच में की थी कि हमें राजा बनना है। जाओ 36,000 वर्षों तक पहले तुम राज्य का उपभोग करना, उसके बाद हमारे धाम में आना। भगवान आश्वासन देकर के चले गए। ध्रुव जी पुनः आज नगर में लौट कर के आ रहे हैं। नारद जी द्वारा उत्तानपाद को जैसे ही पता चला तो महाराज सुरुचि, सुनीति और उत्तानपाद समस्त अपने नगर वासियों के साथ में ध्रुव की अगवानी लेकर के पहुंचे हैं। और उधर से ध्रुव जी आए तो ध्रुव जी ने आकर के सबसे पहले माँ सुरुचि को प्रणाम किया। जैसे भगवान श्री राम 12 वर्ष के बाद वनवास से लौट करके आए थे तो सबसे पहले माँ कैकेयी को प्रणाम किया था, इसी प्रकार ध्रुव ने श्री माँ सुरुचि को प्रणाम किया है। कहा, माँ अगर उस दिन आपने ये वचन हमसे ना बोले होते तो आज हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती। माँ आप धन्य हो। तो सुरुचि ने भी अपने हृदय से ध्रुव को लगा लिया, महल में ले गए और सिंहासन पर बिठा दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज को वैभव देख करके, उनकी भगवत निष्ठा देख करके महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न। अब जो सुरुचि थी उनके भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। महाराज उत्तानपाद ने देखा कि अब तो ध्रुव समझदार हो गया है, काम कार्य में नियुक्त हो गया है, तो महाराज भ्रूमि नामक कन्या से ध्रुव जी का विवाह हुआ, जिससे कल्प और बत्सर 2 पुत्र हुए। महाराज उत्तानपाद, सुरुचि, सुनीति सब भगवान का भजन कर रही हैं। माता सुनीति भी भगवान के अनन्य भजन में लगी हुई है। एक दिन की बात है कि जो ध्रुव जी का छोटा भाई है ना उत्तम, ये गया और जंगल में घूमने लगा तो किसी एक यक्ष ने आकर के ध्रुव उत्तम को मार दिया। अब ये बात जैसे ही ध्रुव जी को पता चली तो उन्होंने जंगल में जाकर के अनेक यक्षों को मारा। तब स्वयं मनु महाराज आए और ध्रुव जी को रोका, कहा, ध्रुव जी ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे वंशजों की कीर्ति नहीं, तुम्हारा भाई दुष्ट था, उसने एक यक्ष ने मारा होगा, लेकिन तुमने तो यहाँ सैकड़ों यक्षों को मार दिया, ये तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम भगवान के भक्त हो। इतना कहा, समझाया तो ध्रुव जी महाराज ने अपने बाबा की बात को मान करके युद्ध शांत कर दिया। जैसे युद्ध शांत किया तो यक्षों के राजा कुबेर वहां पर आए, वो भी ध्रुव जी की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महाराज इन्हीं के वंश में एक राजा हुआ दुष्ट बैन। महाराज 36,000 वर्षों तक राज्य का उपभोग किया किसने? ध्रुव जी महाराज ने। उसके बाद में भगवान के विमान ध्रुव जी को लेने के लिए आया और ध्रुव जी अपने उस विमान में बैठ करके जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए कि उनको अपनी माता जी की याद आ गई। उनके भगवान के पार्षदों से कहा कि भैया आप हमको तो ले जा रहे हो लेकिन हमारी माँ को तो ले लो, हमारी माँ बेचारी अकेली रह जाएगी। तो पार्षदों ने कहा, ध्रुव जिस माँ का तुम जैसा पुत्र हो वो माँ कभी नीचे रह सकती है क्या? देखो आकाश मार्ग में जो दूसरा विमान ऊपर उड़ रहा है उसमें तुम्हारी माता जी विराजमान है और ध्रुव जी महाराज साह शरीर भगवान के धाम को गए और आज भी ध्रुव तारा के रूप में दर्शन होता है, चमक रहे हैं। आज भी ध्रुव महाराज ध्रुव लोक में निवास करते हैं।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज इसी इन्हीं के वंश में राजा बैन हुआ। बैन बड़ा दुष्ट हुआ, अत्याचारी, ध्रुव के ही वंश में, जो क्योंकि इसकी मां थी सुनीता, वो मृत्यु की पुत्री थी। अपनी मां के प्रभाव से बालक दुष्ट हो गया। उसने तो भैया कह दिया न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तो जा क्वचित। भैया जहां जहां पर भी यज्ञ अनुष्ठान भागवत जो भी सत्कर्म हो रहे हैं सब नष्ट कर दो, सब बंद करो। यज्ञ में कोई वेद मंत्र नहीं बोले जाएंगे। तो कहा भैया फिर क्या बोला जाएगा? बोले जिसे यज्ञ करना है वो बोले बैनाय स्वाहा। उसका इतना अत्याचार बढ़ गया कि ऋषियों ने आकर के उसको मार दिया। फिर उसके शरीर को मंथन किया, जिससे दो, एक पुरुष और एक स्त्री के रूप में उत्पन्न हुए। वही महाराज पृथु और अर्ची हुए। परस्पर विवाह हुआ। महाराज पृथु ने पुनः सभी प्रजा की विधिवत सेवा की और अपने धर्म के पूर्वक सभी प्रजा को संतुष्ट किया, मां धरती को संतुष्ट किया और भगवान की अनन्य भक्ति की। भगवान इनके जो पृथु हुए ना, पृथु के सामने एक बार भगवान आ गए। भगवान ने कहा पृथु तुम हमारे अनन्य भक्त हो, वरदान मांग लो, क्या चाहिए? तो पृथु ने पता है क्या वरदान मांगा। कहा प्रभु ना कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन ना यत्र इस्मा चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर दृहान मुच्यतो विदत् सुकैण्युतमेव मेवरा। प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि हमारे इन दोनों कानों से कथा आपकी हम श्रवण करते हैं तो हमारी आत्मा को तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप हमें 10,000 कान दे दो। तो कहा अगर 10,000 कान हम आपके शरीर में देंगे तो पूरे शरीर में कान ही कान हो जाएंगे। कहा राजन तुम्हारा भाव बहुत सुंदर है, जाओ हम तुम्हारे इन दोनों कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करते हैं। अब तुमको जितनी भगवान की कथा सुननी है तृप्त होकर के भगवान की कथा सुनो। ऐसे अनन्य भक्त श्री पृथु जी महाराज हुए। इन्हीं के वंश में महाराज प्रचेतागण हुए। प्रचेताओं को पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से नारद जी ने मोक्ष को प्राप्त दिलाया। अब इन्हीं मनु जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत हुए। इन्हीं प्रियव्रत के इतने भगवान के अनन्य भक्त थे, इतने तपस्वी थे कि इन्होंने दिन को भी रात करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने दिव्य तेजोमय रथ में बैठ करके और सूर्य भगवान के पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की। जब ब्रह्मा जी ने आकर के रोका, कहा भैया अब तो शांत हो जाओ, तुम तो एकदम से हमारी बनाई हुई सृष्टि पर बैठने को बैठे हो। हमने रात्रि बनाई है आराम करने के लिए, लेकिन तुम इसको भी दिन बना रहे हो। तो वही 7 प्रदक्षिणा पृथ्वी की है उन्होंने। तो 7 समुद्रों का निर्माण हुआ है। उन्हीं 7 द्वीपों में महाराज प्रियव्रत के 7 पुत्रों को अधिपत्य मिला है। महाराज इन्हीं के वंश में आगे नाभि किमपुरुष हविर्वश इलाव्रत सम्यक हिरण्याक्ष कृतु भद्रास और केतुमाल हुए हैं। इन्हीं 7 पुत्रों को इन्होंने अपने राज्य का अधिपति, 7 खंडों का अधिपति बना दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन आग्नीत के पुत्र हुए नाभि, इन्हीं के भवन में महाराज ऋषभ देव का जन्म हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आग्नीत के पुत्र नाभि और नाभि के ही भवन में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान का स्वरूप अनन्य भक्त हुए। अब इन ऋषभ देव भगवान की कथा कल के सत्र में श्रवण करेंगे और विशेष ध्यान दें, कल कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो सभी लोग बढ़िया अच्छे से तैयार होकर के आना, ब्रजवासी बन करके सब पीले पीले कपड़े पहन करके तिलक लगा करके बढ़िया सुंदर स्वरूप बना करके, क्योंकि कल इस प्रांगण में
भगवान परमात्मा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव महोत्सव मनाया जाएगा, नंदोत्सव मनेगा, बड़े धूमधाम के साथ में नंदोत्सव मनाया जाएगा। और जिसके घर में पुष्प लगे हों, तुलसी लगे हों, तो भैया सभी अपने अपने घर से फूल पत्र पुष्प लेकर के भागवत जी में जरूर पधारें। कल के सत्र में भगवान के जन्मों की कथाओं का वर्णन होगा। आज के सत्र को ऋषभ देव की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व अपने वाणी को श्री खेरापति सरकार के चरणों में समर्पित करते हुए आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन भजन का आनंद लेते हुए पुनः आरती करेंगे और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से जाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। मोए मोसी रे मारो जय हो। मैया मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मोसी ने मारो, मैया मोए मोसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मोसी ने मारो, मैया मोए मोसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मोसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मैया सुनीति के पास बैठे हैं और कह रहे हैं, मैया आज मेरी माँ आपके लिए उस सुरुचि ने बहुत कुछ गलत बोला। माँ वो बहुत उल्टा है। ऐसे अनेक अनेक शब्द जब ध्रुव जी ने बोले ना, तो माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को डांट रही है। बेटा अब थोड़ी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैया के सामने जब ऐसे बोला तो मैया ने ध्रुव को ही समझाया, कहा बेटा ऐसे अनुचित वचन अपनी माँ के लिए नहीं बोले जाते। अरे सुरुचि भी तो तुम्हारी माँ है, उसने क्या गलत बोला है? बोला मैया उसने आपको अमंगला बोला है, आपको अभागिनी बोला है, और इससे गलत क्या बोल सकती है वो? मैया ने कहा, सुनीति कह रही है बेटा ध्रुव उसने कहा है तो ठीक ही तो कहा है, कौन उसने गलत कहा है? और तुझसे क्या कहा? कहा हमसे कहा है कि जाओ भगवान का भजन कर और फिर मरने के बाद में तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब जाकर के इस सिंहासन पर बैठे। तो मैया सुनीति कहती है बेटा उस माँ ने तो आज तुझे इतनी बड़ी बात बता दी जो मैं आज तक नहीं बता पाई, क्योंकि इस जीवन में अगर जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है तो भैया भगवान का भजन करना ही सर्वोपरि है। मैं तो तुम्हें अभी तक नहीं बता पाई, लेकिन तुम्हारी माँ सुरजी ने बता दिया। बोले मैया आप भी कहती हो तो भजन करो? बोले हाँ बेटा, ये हर जीव को भजन करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति हर जीव को करना चाहिए।
मैया ने द्रौपदी को बहुत सुंदर उपदेश देकर के वन में भेजा। द्रौपदी वन में गए और नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने पहले तो द्रौपदी का परीक्षण किया, फिर सोचने लगे कि चेला बनाने योग्य है। द्रौपदी को चेला बनाया और मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र द्रौपदी के कान में सुना दिया। अब द्रौपदी इसी मंत्र का जाप महाराज अपने मधुबन में यमुना नदी के किनारे बैठे खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। त्रात्रांते कपित्थे वज्रासना। श्री द्रौपदी महाराज 3-3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, चौथे दिन जाकर के कुछ फल खा लेते हैं। जैसे ही तपस्या का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो महाराज 6-6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, 7वें दिन कुछ पत्ते चबा करके रह जाते हैं। जैसे ही तीसरा महीना लगा तो महाराज 9-9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं द्रौपदी महाराज, सिर्फ जल पी करके रह जाते हैं। और तपस्या का जैसे ही चौथा महीना लगा अब तो वो 12-12 दिन तक कुछ नहीं खाते, सिर्फ वायु पी करके रह जाते हैं। और जैसे ही तपस्या का 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो अब तो द्रौपदी ने वायु पीना भी छोड़ दिया। अब तो वायु को भी छोड़ दिया, एकदम अपनी श्वास को अवरुद्ध करके बैठ गए। और जैसे ही द्रौपदी ने अपनी श्वास को रोका कि सब चर अचर के देवताओं की श्वास अवरुद्ध हो गई। सारे देवता नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्य अखिलित सत्व धामना। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि भैया ब्रह्मा जी ये क्या हो गया वायुमंडल में, ये क्या हो गया? ये तो हमारी श्वास ही अवरुद्ध हो रही है, अब तो हम श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं इसमें बात घबराने की नहीं है, यही हाल हमारे साथ में भी है, चलो भगवान के पास चलते हैं। सारे देवता मिलकर के भगवान के पास पहुंचे, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु ये क्या आपकी लीला है, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, अब तो श्वास अवरुद्ध हो रही है, बोलो क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि देवताओं बात